राजनीतिक प्रस्ताव की प्रमुख बातें। विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिली। आरक्षण, महिलाओं को पैसे, संविधान बदलाव जैसे विषय कहे गए। भाजपा ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सपा सत्ता में आती है तो अपना असली चरित्र दिखाती है। सपा ने हमेशा आरक्षण बाबा साहेब का विरोध किया है। हमें और अधिक सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होगा। सांस्कृतिक समृद्धता के कार्यों के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद प्रेषित किया गया। सरकारी भर्तियों या परीक्षाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। शुचिता और पारदर्शिता जरूरी है। बीजेपी पेपर लीक की घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी सत्ता में आ जाते तो हिंदू शब्द बोलने पर ही प्रतिबंध लगा देते। राहुल पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरे देश में एक उदाहरण बनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ में भाजपा की एक बड़ी और अहम बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें जनता ने फिर से समर्थन दिया है ताकि हम विकसित भारत बना सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी भविष्य की पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश में 1500 से ज्यादा पार्टी है, जिसमें अधिकतर परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बहुत उत्साहित में है, लेकिन 13 राज्यों में उनका खाता नहीं खुला। जहां कांग्रेस अकेले लड़ी है वहां उसका स्ट्राइक रेट 26% है। जहां साथ में लड़ी वहां 50 है। कांग्रेस अब दूसरों के सहारे है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को कमजोर करती है। कि इन चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा आज की भी पार्टी है और भविष्य की भी। हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी मौसमी नहीं है, ये जिम्मेदारी सदैव और निरंतर हमारे कंधों पर है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार हमको समर्थन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने एक विशेष कार्य के लिए ये जनादेश दिया है। हम पूरे भारत में राजनीति करते हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां भाजपा की उपस्थिति ना हो। भाजपा की इस स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यहां पहुंची है। कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो परिणाम सामने आए हैं, उसे लेकर कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि आप सबके सहयोग से हमने यूपी को माफियाओं में मुक्त किया है। यूपी में आज सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम में ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, तार हटाए जाते थे, लेकिन अब कोई मनमानी नहीं चलती। सीएम योगी ने कहा कि हमने जाति और मजहब के नाम पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। 56 लाख गरीबों को बिना किसी भेदभाव के मकान दिए हैं। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में राशन मिल रहा है। पीएम मोदी का एक ही मंत्र है, सेवा ही संगठन है। उन्होंने कहा कि हमें बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। सपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि समाजवादियों ने धर्म के नाम पर पिछड़े और दलितों का आरक्षण खाने का प्रयास किया था। सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार बने। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। हमें इस विकास को और आगे ले जाना चाहिए। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तो
जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। वहीं बैठक की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा अयोध्या, काशी, मथुरा में बसती है। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है और मोदी के नेतृत्व के लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस समर्थन से जीत हासिल करती है। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस का कोई विचार नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा, अखिलेश जी आपको सावधान कर रहा हूं, आप सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी की नजर आपके वोट बैंक पर है। वो भस्मासुर है और आपके मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी नजर है। 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हमारी विरासत का सम्मान है। सही अर्थों में कहा जाए तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता के मन में पहले देश, फिर दल, अंत में स्वयं के हित रहते हैं। हमारा यह प्रदेश उसी दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आकार ले रहा है। बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक का पूरा फोकस उपचुनाव में पार्टी की जीत पर केंद्रित रहा। इस मसले पर नेताओं ने मंत्रणा की और इंडिया गठबंधन को हराने के मसले पर चर्चा की। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।